नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और दिव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं, पवित्र मथुरा धाम की एक ऑनलाइन परिक्रमा। हम उस प्राचीन नगरी की गहराई में उतरेंगे, जो न केवल अपने भीतर हजारों साल का इतिहास समेटे हुए हैं, बल्कि आज भी साक्षात भक्ति से स्पंदित है। इस खास प्रस्तुति में हम मूल स्रोतों के आधार पर मथुरा के उन सभी पवित्र स्थलों को करीब से समझेंगे, जो इसे इतना विशेष बनाते हैं। तो चलिए अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं और इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए आज की इस यात्रा के मुख्य पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मथुरा धाम का एक आध्यात्मिक परिचय, फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि, उसके बाद विश्राम घाट और द्वारकाधीश, गीता मंदिर के उपदेश और अंत में गौड़ीय वैष्णव लीला स्थल। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, मथुरा धाम, एक आध्यात्मिक परिचय। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि मथुरा सिर्फ एक आम शहर नहीं है। हिंदू धर्म में सप्तपुरी की मान्यता है, यानी वो 7 सबसे पवित्र नगरियां जो सीधे मोक्ष प्रदान करती हैं। अयोध्या, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन, द्वारका और हमारी आज की नगरी मथुरा इसी सूची में आती हैं। पवित्र यमुना नदी के तट पर बसी ये नगरी भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत जन्मस्थली है। जरा सोचिए, 5000 साल से भी पहले भगवान ने यहीं अपनी दिव्य लीलाएं रची थीं। और कमाल की बात यह है कि आज भी वहां जाने पर वो प्राचीन ऊर्जा साफ महसूस होती है। अब आते हैं हमारी परिक्रमा के दूसरे हिस्से पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि। यहाँ का जो भव्य प्रवेश द्वार है, वो देखते ही बनता है। ये वही ऐतिहासिक स्थान है जहाँ कभी अत्याचारी राजा कंस का कारागार हुआ करता था। जहाँ कभी सिर्फ भय और अंधकार था, वहाँ आज भक्ति का इतना बड़ा और जीवंत केंद्र खड़ा है। हमारे स्रोतों के अनुसार ये स्थान आज भी आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है। अभी हाल ही में अगस्त 2025 की जन्माष्टमी पर यहाँ लाखों भक्तों का जो सैलाब उमड़ा था, वो इस बात का प्रमाण है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा चुंबक है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की ओर, विश्राम घाट और द्वारकाधीश। शाम के वक्त यमुना किनारे की जगमगाती आरती, सच में ये दृश्य मन को पूरी तरह शांत कर देता है। विश्राम घाट का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। मान्यता है कि क्रूर राजा कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण ने इसी स्थान पर आकर विश्राम किया था। इसीलिए इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। शाम के समय यहाँ गूंजते मंत्र और यमुना के जल में तैरते दीपों की रोशनी एक ऐसा जादुई अनुभव देते हैं जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। और विश्राम घाट से कुछ ही दूरी पर पुराने शहर की गलियों के बीच स्थित है भव्य श्री द्वारकाधीश मंदिर। इसकी रंग बिरंगी वास्तुकला और अलंकृत नक्काशी वाकई अद्भुत है। 1814 में सेठ गोकुलदास पारेख द्वारा बनवाए गए इस मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा द्वारका के राजा यानी द्वारकाधीश के भव्य रूप में होती है। यहाँ की ऊर्जा बहुत ही जीवंत है। खासतौर पर श्रावण मास में होने वाले हिंडोला उत्सव के दौरान तो यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। अब तक हमने जिन स्थानों को देखा, जैसे जन्मभूमि और द्वारकाधीश मंदिर, वहां एक गजब की ऊर्जा थी, एक भीड़-भाड़ वाली उत्सव जैसी भक्ति। लेकिन किसी भी आध्यात्मिक यात्रा में थोड़ा ठहराव भी तो जरूरी है ना? इसलिए अब हम मुख्य मंदिरों की हलचल से थोड़ा दूर उस शांत और दार्शनिक वातावरण की ओर बढ़ेंगे, जहां बैठकर इंसान खुद से जुड़ सकता है। यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, गीता मंदिर के उपदेश। लाल बलुआ पत्थर की वास्तुकला वाला ये खूबसूरत गीता मंदिर, जिसे बिड़ला मंदिर भी कहते हैं, देखने में जितना सुंदर है, इसका अर्थ उतना ही गहरा है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? श्रीमद् भगवद गीता के पूरे 700 श्लोक इसकी दीवारों पर सीधे उकेरे गए हैं। शहर की भागदौड़ के बीच ये वो जगह है जो आत्मनिरीक्षण करने और भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों पर गहराई से विचार करने के लिए एकदम सही और शांत माहौल देती है। और अब हमारा अंतिम पड़ाव, गौड़ीय वैष्णव लीला स्थल। आइए देखते हैं कि ये सब समय के साथ कैसे जुड़ता है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की लीलाओं से शुरू होकर वर्ष 1515 में श्री चैतन्य महाप्रभु की ऐतिहासिक मथुरा यात्रा तक, फिर 18वीं शताब्दी में पोतराकुंड की सीढ़ियों का जीर्णोद्धार, और आज 2026 में हमारी और आपकी ये वर्चुअल तीर्थ यात्रा, ये साफ दिखाता है कि सदियों से चली आ रही भक्ति की ये डोर कभी टूटी नहीं है। इसी कड़ी में जन्मस्थान के ठीक पास स्थित ये पोतराकुंड है, जिसे पवित्र कुंड भी कहा जाता है।
परंपराओं के अनुसार ये वही प्राचीन जलकुंड है जहां माता देवकी ने बालकृष्ण के वस्त्र धोए थे और जहां भगवान का पहला स्नान हुआ था। गौड़ीय भक्तों के लिए तो ये स्थान ध्यान और स्मरण का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ 18वीं शताब्दी में लाल पत्थर से जो सुंदर सीढ़ियां बनाई गई थीं, वे आज भी इसके इतिहास की गवाही देती हैं। और फिर आता है अक्रूर घाट। स्रोतों से पता चलता है कि वर्ष 1515 में जब श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा आए थे तो शहर की भीड़ उनके लिए बहुत ज्यादा हो गई थी। ऐसे में उन्होंने इसी अक्रूर घाट के एकांत में शरण ली थी। यहाँ वे रोज यमुना में स्नान करते और गहरे भजन कीर्तन में लीन रहते थे। आज भी अगर कोई वहां जाए तो वो वैराग्य और वो गहरी शांति साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। तो अगर 2026 या उसके बाद कभी असल में मथुरा जाने की योजना बने तो हमारे स्रोतों के आधार पर एक बहुत ही व्यावहारिक रूटीन तैयार किया जा सकता है। सुबह जल्दी शांतिपूर्ण दर्शन के लिए जन्मभूमि और पोतराकुंड जाएं। दोपहर में गीता मंदिर में कुछ समय एकांत और चिंतन में बिताएं। शाम को द्वारकाधीश मंदिर की भव्यता का अनुभव लें और अंत में विश्राम घाट की दिव्य आरती के साथ दिन का समापन करें। एकदम संतुलित और परिपूर्ण अनुभव। हमारी गाइड के अंत में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है। मथुरा भगवान कृष्ण की शाश्वत उपस्थिति का एक जीवंत प्रमाण बना हुआ है। ये नगरी हर भक्त का खुली बाहों और दिव्य कृपा से स्वागत करती है। ये सच में केवल ईंट पत्थरों का शहर नहीं है, ये प्रेम और भक्ति का एक जीता जागता स्वरूप है। तो इस पूरी यात्रा के बाद एक सवाल जो मन में आता है, मथुरा का कौन सा पवित्र रूप आध्यात्मिक जिज्ञासा को सबसे ज्यादा जगाता है? क्या वो जन्मभूमि की ऊर्जा है, गीता मंदिर का ज्ञान है, या फिर अक्रूर घाट का वो एकांत? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस प्रस्तुति में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।